ओके, तो नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ लिया था, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले। और मेरा एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है फिजियोथेरेपी रिलेटेड, इसी की जिस तरह का मेरा लोगो है फिजियो स्किल्स का, इसी तरह से उसका भी लोगो है। तो कोई भी क्वेरी है वहाँ जाके पूछ सकते हैं। आज हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास वोलेंट्री मसल्स होते हैं जो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं, और तीसरा जो होता है ना वोलेंट्री होते हैं ना इनवोलेंट्री होते हैं, वो हैं जी कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स की एक अपनी ही रिदम होती है, एक अपना ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जी वोलेंट्री क्या होते हैं। वोलेंट्री अकॉर्डिंग टू मसल्स, फंक्शनली मसल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपना मसल्स। ठीक है, तो वोलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू विल, हम लोग जिस तरह से वोलेंट्री, ठीक है, जिस तरह से हम उसको कंट्रोल करना चाहे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, ये होता है। और दूसरा वाला जो कार्डियक का है वो क्या होती है, कंट्रोल ऑफ मायोजेनिक। ठीक है, वो मायोजेनिक कंट्रोल होता है, मायोजेनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब आपको बताया था पिछले में, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको करता है, और इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इसको भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों का हमारे पास ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से, ये वॉलंटरी में हम लोग अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि हम अपनी फॉरहेड के ऊपर रिंकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अगर हम चाहें। ठीक है, हम अपना हाथ खुद मूव कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल, जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स आते हैं, इसमें हमारे पास जो सारे स्केलेटल मसल जितने भी हैं बॉडी के, सारे स्केलेटल मसल एक्सेप्ट फेरिंक्स, लेरिंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, इनको हम लोग हमारे अंदर इनवोलेंट्री होते हैं। ये 3 जो एक्सेप्ट, बाकी ऑल स्केलेटल मसल अब एक्सेप्ट जो है वो हमारे पास लेरिंक्स, क्योंकि लेरिंक्स को भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, फेरिंक्स और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस। ठीक है, जब हमारा खाना जो है अंदर चल जाता है तो हम लोग उसको दोबारा से बाहर नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस, जब तक बॉडी खुद क्यों उसको एंटी पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से वो खुद खाना बाहर आ जाए, हम लोग खुद उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सारा क्या था, हमारे पास वोलेंट्री कंट्रोल था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑन आवर विल होता है। और अनवोलेंट्री हमारे पास, इनवोलेंट्री वो होता है जो हम लोग हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते। हमारे बॉडी के जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं, विजरास वगैरह के ऑल स्मूथ मसल्स, और स्केलेटल मसल के जो कौन कौन से, ये वाले जो यहाँ पे लिखे थे ना, ये वाले जो हैं यहाँ पे लिखने। ठीक है, ये सारे कहाँ पे, इनवोलेंट्री कंट्रोल आते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आता है कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल्स की एक अपनी ही रिदम होती है। ठीक है, वो अपनी ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे बीटिंग स्टार्ट करता है, अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ के 3rd वीक में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका जो ये प्रोसेस है, इसका जो फंक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे मायोकार्डियम ऑफ हार्ट कहाँ कौन सा, और ग्रेट वेन्स हमारी जो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, इनको हम लोग हमारे कंट्रोल नहीं है, तो वो अपने ही कंट्रोल से चलती हैं। तो ये हमारे पास था अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो बहुत इजी सा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।